जय श्री राधे ICDS। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज की वीडियो में हम सीखेंगे पोषण ट्रैकर 24.7 में THR वितरण करने का सही तरीका क्या है और हितग्राही की eKYC, फेस कैप्चर और फेस मैचिंग कंप्लीट हुई हैं या नहीं, ये भी हम आज देखेंगे वीडियो में। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं, कोई भी हितग्राही है, हम जो फेस कैप्चर कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं जो हमारे हितग्राही THR वाले हैं, जिनको हम THR देते हैं, उन्हीं का कर रहे हैं। तो THR के हितग्राहियों में आते हैं हमारे गर्भवती महिलाएं, धात्री माता, बच्चे आते हैं 6 माह से 3 वर्ष के, और किशोरी बालिकाएं आती हैं। अब इनमें किशोरी बालिकाएं, धात्री माता और गर्भवती, इनका फेस कैप्चर करने में तो कोई समस्या नहीं है, अधिकतर हो जाते हैं सबके। लेकिन जो बच्चे हैं हमारे 6 माह से 3 वर्ष के, जिनके आधार नहीं बने होते, तो क्या होता है, जिन बच्चों के आधार नहीं बने होते तो उनको हम माता या पिता के आधार से जोड़ते हैं। तो फेस कैप्चर भी हमें उन्हीं का करना है, जिनके आधार से बच्चे जुड़े हैं उन्हीं का हम फेस कैप्चर करेंगे। तो कई कार्यकर्ताओं ने गलत फेस कैप्चर कर दिए हैं, बच्चों के ही कर लिए हैं, तो वो सुधार कर लें। तो उनको क्या करना है, रिकैप्चर करके दोबारा से जिसके आधार से बच्चे जुड़े हैं उन्हीं का करना है। और 3 से 6 माह से 3 वर्ष वाले जो बच्चे जिनके आधार बन गए हैं, तो उनमें फिर 3 ऑप्शन खुलते हैं, एक माता का, एक पिता का और एक अभिभावक का। तो किसी का भी कर सकते हो, माता का भी कर सकते हो, पिता का भी कर सकते हो, और अभिभावक में दादा दादी या बड़े मम्मी, बड़े पापा या बड़े भाई बहन, जो भी THR लेने आते हैं उनमें किसी का भी कर सकते हो। ठीक है, ये बात तो हो गई हमारी THR में फेस कैप्चर कैसे करना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि THR का वितरण कैसे करना है। तो THR वितरण करने के लिए आपको क्या करना है, डेली ट्रैकिंग पे जाना है। जैसे ही आप डेली ट्रैकिंग पे क्लिक कर देंगे तो इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। इसमें हम जाएंगे THR वाले ऑप्शन में, तो THR पे क्लिक करिए। जैसे ही आप THR पे क्लिक कर देंगे तो इस तरह से कुछ ऑप्शन खुल जाएंगे, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर, 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे और एडोलसेंट गर्ल, इनको हम देते हैं THR। और 3 से 6 वर्ष वाले हैं, इनको हम खाना देते हैं, तो इनका फेस कैप्चर अभी नहीं करना है। ठीक है, फेस कैप्चर हम इन्हीं के करेंगे और THR का वितरण भी हम इनको करेंगे। तो चलिए एक किसी को हम THR भर के देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे कई कार्यकर्ताओं को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि हम SCM की एंट्री किस दिन करें और THR की एंट्री किस दिन करें। तो THR का वितरण आप मंगलवार को करते हैं, तो मंगलवार के दिन आपके पास सारे हितग्राही आते हैं, तो आप THR के दिन मंगलवार के दिन आप THR भर दें, क्योंकि उस दिन हितग्राही आ रहे हैं तो आप उनकी फेस कैप्चर कर सकते हैं। और SCM की एंट्री आप अगले दिन बुधवार को कर देना। ठीक है, अब यहाँ पे कई कार्यकर्ताओं को ये दिक्कत आती है, वो बोलते हैं कि हमारे हितग्राही नहीं आ सकते, तो हम क्या करें। तो उस केस में हमारे जो वरिष्ठ अधिकारियों ने हमें निर्देश दिए हैं, उसके अनुसार आप ऐसा कर सकते हो कि THR आप जैसे उनके घर से जो भी लेने आ रहा है तो आप उनको दे दें, उनकी सास आ रही हैं या कोई और व्यक्ति आ रहा है तो आप उनको THR दे दें। लेकिन जब आप गृह भेंट पे जाते हैं, गृह भेंट के दौरान आप सभी की फेस कैप्चर करके ले आएँ। अब चलिए हम देख लेते हैं कि THR की एंट्री आपको करना कैसे है। तो THR की एंट्री करने के लिए हम जाएंगे हमारे हितग्राही में, जिसको भी आप दे रहे हो, लैक्टेटिंग मदर हो या प्रेग्नेंट वुमेन हो या बच्चा हो 6 माह से 3 वर्ष का या फिर किशोरी बालिका। तो इसमें जाके हम हितग्राही पे क्लिक कर देंगे। हितग्राही के सामने आप देखेंगे एक SCM का ऑप्शन मिलेगा, एक THR का। तो THR हमको भर देना मंगलवार को और SCM भर देंगे हम बुधवार को।
अब यहाँ पे आप देखिए, यदि हितग्राही का eKYC, फेस कैप्चर और फेस वेरिफिकेशन तीनों चीज़ें यदि सक्सेसफुल हो गई हैं तो आपको THR, इस तरह से THR का पेज खुल जाएगा। और यदि आपकी eKYC पेंडिंग है या फेस कैप्चर पेंडिंग है या फ़ोटो वेरीफाई नहीं किया तो फिर आपका पेज वहीं पे रुक जाएगा। यदि आपने eKYC नहीं किया, अकेला किया है, तो eKYC वाली फ़ोटो दिखेगी और फेस कैप्चर करने के लिए बोलेगा। यदि फेस कैप्चर भी आपने कर दिया तो फिर इन दोनों फ़ोटो को वेरीफाई करने के लिए बोलेगा। जब आप वेरीफाई कर देंगे तो उसके 24 घंटे बाद, देखिए हर चीज़ में टाइम लगेगा। जब आप eKYC कर देंगे तो 24 घंटे रुक के फेस कैप्चर होगा, फेस कैप्चर कर देंगे तो 24 घंटे रुक के फेस वेरीफाई कर पाओगे, और वेरीफाई करने के बाद फिर THR वितरण का फॉर्म खुलेगा। अब जब आप THR वितरण करेंगे ना तो इस तरह से फॉर्म आएगा कि उसको पहले से THR कितने दिन का दिया और SCM कितने दिन का दिया। अब आप THR कितने दिन का दे रहे हैं, अब हम देंगे 7 दिन का। 7 दिन पे क्लिक कर देंगे, 7 दिन का, और कितने पैकेट दिए, 1 पैकेट। अब देखिए वेरिफिकेशन में, यहाँ नीचे वेरिफिकेशन में आपको पहले से फ़ोटो दिखेगा, इस पर क्लिक करके अब हमको इनका प्रमाणीकरण करना पड़ेगा, प्रोसीड करना पड़ेगा। तो जिस व्यक्ति का आपको फ़ोटो दिख रहा है इसी का हम फ़ोटो खींच के THR देंगे। तो अब हम इसको प्रोसीड कर देंगे, प्रोसीड पे क्लिक, और प्रोसीड पे क्लिक करके हम फ़ोटो मैच करेंगे। तो चलिए हम फ़ोटो मैच कर लेते हैं। अब हम प्रोसीड पे क्लिक करके फ़ोटो खींचेंगे। तो चलिए प्रोसीड पे क्लिक करिए। देखिए इस तरह से आई बिलिंग करवाइए। ठीक है, अब आई बिलिंग और स्टेट फेस दोनों हो गए मैच। तो अब इमेज को वेरीफाई करेगा वो। देखिए इमेज वेरीफाई होने के बाद मैसेज आ गया फेस ऑथेंटिकेटेड। तो फेस ऑथेंटिकेट हो जाने के बाद इनको THR बट गया। अब देखिए, और दिन आ गए 7 दिन का, है ना। तो इसी तरह से आपको सारे हितग्राहियों को THR का वितरण करना है। यदि किसी हितग्राही का फ़ोटो मैच नहीं हो रहा है, यदि उसी हितग्राही का हमने फेस कैप्चर किया था और THR बांटते समय उसी हितग्राही का, सेम हितग्राही का फ़ोटो मैच नहीं हो रहा है, तो उस केस में आपको क्या करना है, बेनिफिशरी में जाके, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से बाहर निकल चलते हैं और अब हम पहुँचते हैं बेनिफिशरी में। बेनिफिशरी में जाके उसी हितग्राही पे जाएंगे, जैसे लैक्टेटिंग मदर में हम गए, और अभी हम ये गीता दांगी क्या कर रहे थे। अब बाई चांस इन्हीं का फेस मैच नहीं होता तो उस केस में हमको क्या करना है, ये रीकैप्चर लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, फेस वेरिफिकेशन और रीकैप्चर फेस। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये रीकैप्चर पे जाके हमको इनका दोबारा से फेस कैप्चर करना पड़ेगा। यहाँ पे कई कार्यकर्ताओं को ये भी डाउट होता है कि रीकैप्चर फेस लिखा आ रहा है, तो वो ये सोचते हैं कि हमें इस हितग्राही का फेस दोबारा से कैप्चर करना है। इसका मतलब कदापि ये नहीं है कि रीकैप्चर लिखा आ रहा है तो हमें इस हितग्राही का दोबारा से लेना है। दोबारा से फेस हम उन्हीं का कैप्चर करेंगे जिनके में कुछ समस्या आ रही है, ठीक है। दोबारा से जब आप रीकैप्चर करेंगे तो उस केस में आपको क्या करना है, हितग्राही के चेहरे पे प्रॉपर उजाला हो, पीछे का बैकग्राउंड वाइट हो, ये सब करना है, ठीक है। अब आप पहचान कैसे करेंगे कि किस हितग्राही का KYC हुआ, किसका फेस वेरिफिकेशन हुआ। तो इसके लिए आप देखिए बेनिफिशरी में यहाँ पे देखेंगे तो eKYC के आगे टिक लगे आ रहे हैं, तो इसका मतलब इसका eKYC हो चुका है। और फेस वेरिफिकेशन पे टिक लगे आ रहे हैं, मतलब इसका फेस वेरीफाई भी हमने कर दिया है।
यदि यहाँ पे फेस वेरिफिकेशन नहीं आ रहा होता तो फिर हम इसका फेस वेरीफाई कर दें। अब इसके अलावा कुछ कार्यकर्ताओं को ये भी समस्या रहती है कि हितग्राही द्वारा आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं करवाए गए, या किसी का पुराना नंबर चढ़ा है तो हितग्राही अपडेट करने नहीं जा रहा है। तो इस केस में आपको क्या करना है, अभी ऐसे हितग्राहियों को आप माइग्रेट आउट कर दीजिए। जब उनका आधार में नंबर चढ़ जाए तो आप उनको माइग्रेट इन करके दोबारा से उनकी फेस कैप्चर की प्रक्रिया कर सकते हैं। तो माइग्रेट आउट करने के लिए आपको क्या करना है, संबंधित हितग्राही के सामने आप देखिए इधर पे ये जो 3 डॉट दिख रहा है इधर पे, इन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको नीचे से दूसरे नंबर पे ही माइग्रेट आउट का ऑप्शन दिख गया, दूसरे या तीसरे पे आपको दिखेगा। तो जैसे ही आप माइग्रेट आउट पे क्लिक कर देंगे तो ये पर्टिकुलर हितग्राही आपके इसमें से बेनिफिशियरी में से हट जाएगा और माइग्रेट आउट में चला जाएगा। और फिर जब उसका आधार में मोबाइल नंबर वगैरह चढ़ जाए तो आप उसको माइग्रेट इन कर लेना। तो माइग्रेट इन करने के लिए आप क्या करोगे, ये जो मोर का ऑप्शन दिख रहा है अधिक का, ये इधर नीचे, ये नीचे साइड, इस पे आप क्लिक करेंगे और ये प्रवास माइग्रेट आउट प्रोफाइल लिखी है, माइग्रेट आउट को प्रवास भी बोलते हैं। तो इस पे हम क्लिक करेंगे और जितने भी हितग्राही आपके इसमें होंगे वो सारे दिख जाएंगे। तो इसमें से जिसको भी आपको वापस लाना है, प्रवास से वापस आ जाएगा जो भी, उसको माइग्रेट इन पे क्लिक कर दोगे तो 24 आवर में वो आपके बेनिफिशियरी में जुड़ जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राधे।